बढ़ते आगे, उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए चुनावी शोर थम गया है। हालांकि अब जनसंपर्क कर सकते हैं प्रत्याशी, डोर टू डोर जाकर वोट की अपील कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जनसभा है, चुनावी चर्चा, दूसरी ओर नुक्कड़ सभा है, सब कुछ बंद, चुनावी शोर थम गया है। 100 नगर निकायों में चुनाव होंगे। 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। 25 जनवरी को रिजल्ट आएगा। तो निकाय चुनाव के लिए चुनावी शोर थम गया। आखिरी दिन सभी दलों ने अपनी ताकत झोंकी। प्रत्याशी केवल डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। प्रदेश के 100 नगर निकायों में चुनाव होने। 11 नगर निगमों में मेयर के 72 प्रत्याशी मैदान में। करीब 30,29,000 मतदाता हैं। 1,515 मतदान केंद्र बनाए गए। 23 जनवरी को वोटिंग, 25 जनवरी को रिजल्ट। और अजीत सिंह राठी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, चुनावी शोर थम गया लेकिन अब डोर टू डोर कैंपेन। सवाल ये कि अंतिम दौर तक भी किस तरीके से चुनावी शोर देखा गया, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें या निर्दलीय और औरों की बात करें। बिल्कुल राहुल, देखिए आपने बड़ा एक सही बात कही है कि एक तो इस बार जो राजनीतिक दलों ने जिस तरह से निकाय चुनाव को लड़ा है, तो उत्तराखंड में इस तरह का चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर स्वयं कमान संभाले रखी और पिछले 10-15 दिन से वो लगातार हर रोज़ कम से कम 3-4 निकायों में या तो रोड शो कर रहे हैं या जनसंपर्क कर रहे हैं या फिर नुक्कड़ सभाओं का या जो रैली होती है उनको संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये अभियान चलाया हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस में अगर हम देखते हैं तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा तो ये अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं पूरे प्रदेश में। और वो दोनों ही दलों में इस बार जो चुनाव प्रचार है उसमें झलक मिलती है पूरी तरह से, जैसे एक सामान्य निर्वाचन होता है विधानसभा का या लोकसभा का। इस तरह से अभी थोड़ी देर पहले ही देहरादून के पलटन बाजार में आखिरी जो एक कार्यक्रम था रोड शो का या जनसंपर्क का मुख्यमंत्री का था, तो अभी वहाँ 5 बजने से पहले उन्होंने वहाँ से ख़त्म किया और वो वहाँ से मूव कर गए। तो चूँकि 5 बजे आयोग की एक जो आचार संहिता है, तो आज 5 बजे के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि या किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी के पक्ष में कोई भी राजनेता प्रचार नहीं कर सकेगा। खुले तौर पर अगर प्रचार करते हुए किसी को देखा जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कल ही वही कड़ी हिदायत दी थी और उन्होंने कहा था कि किसी भी हालत में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ कल शाम को यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। जहाँ जहाँ भी मतदान केंद्र हैं, जहाँ जिस जगह भी मतदान केंद्र है वहाँ पर उनकी जो पोलिंग पार्टियां हैं वो चली जाएंगी और परसों सुबह मतदान शुरू हो जाएगा। और इसके बाद शाम तक मतदान जो एक तय समय है उसमें उसके बीच में वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद एक दिन के गैप दे करके, चूँकि ताकि वो होमवर्क भी हो जाए और फोर्स भी डिप्लॉय हो जाए, तो 25 जनवरी को ये मतगणना का काम सुबह सवेरे से शुरू होगा। और चूंकि एक चीज इसमें और है, चूंकि ये ईवीएम पर ये वोट यहाँ पर नहीं पड़ता, ईवीएम मशीन से वोटिंग नहीं होती है निकाय चुनाव में, इसीलिए मतपत्र हैं जो बैलेट पेपर हैं उन्हीं के हिसाब से गिनती होगी, उन्हीं के हिसाब से वोटिंग होनी है। तो यहाँ पर राजनीतिक तौर पर भी भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस को ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है, तो निकाय चुनाव हो रहे हैं तो बैलेट पेपर पर हो रहे हैं, मतपत्रों पर हो रहे हैं, तो यहाँ पता चल जाएगा कि कितनी बेईमानी होती कितनी नहीं। उधर कांग्रेस भी इस बात को साफ साफ कह रही है कि मतपत्र जहाँ हैं, जहाँ बैलेट से चुनाव हो रहे हैं, वहाँ ईवीएम मशीन से ज़्यादा बेहतर है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें, ये बहस, ये जिरह, ये दावे दावे, आरोप प्रत्यारोप पिछले 1 महीने से लगातार चल रहे हैं। और अब चूंकि चुनाव का शोर खत्म हो चुका है, तो जो अब कैंडिडेट हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। हालांकि अब उस तरह की परंपराएं थोड़ी कम हो रही है, लेकिन फिर भी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशी कल शाम तक नहीं, परसों सुबह तक लगातार किसी न किसी के दरवाजे को खटखटाकर अपने पक्ष में मतदान करने की मांग करेंगे, समर्थन मांगेंगे, लोगों से वोट और सपोर्ट दोनों मांगेंगे। अजीत, एक सवाल ये भी है कि सियासी दलों को जो करना था वो कर गए, चुनाव प्रचार का अब असली परीक्षा राज्य निर्वाचन आयोग की, क्योंकि 23 और 25 ये 2 दिन अहम, तैयारी कैसी?
बिल्कुल, तैयारी की अगर हम बात करते हैं, देखिए चूँकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चूँकि जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं, तो उन्होंने अति संवेदनशील केंद्रों का चिन्हीकरण पुलिस की रिपोर्ट्स के अनुसार कर लिया है। पुलिस ने भी जितने भी ऐसे सेंसिटिव पोलिंग बूथ हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है, पीएसी को लगा दिया गया है, पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवान, एक बड़ी संख्या में फोर्स का डिप्लॉय किया गया है, जो आपको देखने को मिलेगा नगर निकाय के चुनाव में। और जितने भी इलेक्शन का जो क्षेत्र होगा, जैसे देहरादून नगर निगम है, तो उस शहर की सीमाओं पर उस दिन बहुत ज़बरदस्त चौकसी होगी, किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। एक बहुत चेकिंग के साथ हाईवे पर आप गंतव्य के लिए जा सकते हैं, लेकिन आपको सारे तलाशी अभियान से गुजरना होगा। पुलिस ने तमाम बंदोबस्त यहाँ पर कर लिए हैं। और इधर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो पोलिंग पार्टियां कल यहाँ से रवाना होंगी, तो परसों सुबह से पहले ही, मतदान शुरू होने से पहले ही सब अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। और परसों सुबह मतदान की, जो अभी आपने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की एक बड़ी परीक्षा होने जा रही है, और राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की और बड़े नेताओं की भी एक परीक्षा उस दिन होगी कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग किसके समर्थन में करते हैं। जी, धन्यवाद अजीत इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से चुनाव का प्रचार का शोर थमा है